हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं दुर्गेश आप सभी दोस्तों का यूट्यूब चैनल में ट्यूशन अप पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज नई यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, यूनिट नंबर 11, और उसका नाम है गणितीय संक्रियाएं। नाम क्या है? गणितीय संक्रियाएं। अब गणितीय संक्रिया है, उसके अंदर क्या पढ़ेंगे? मैथमेटिकल ऑपरेशन है और उसका पार्ट नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं। और पार्ट नंबर 1 के अंदर क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गणितीय संक्रिया होती क्या है, उसका थोड़ा सा विस्तार से समझो। तो गणितीय संक्रिया क्या होती है, तो उसको सबसे पहले आप देखोगे तो आप सबसे पहले उसके बारे में ध्यान रखो कि होती क्या है। तो जैसे गणितीय संक्रिया क्या होती है, तो गणितीय संक्रिया उसके में मेन रूप से मैं चीज़ यदि मानो तो वो होते हैं गणित के चिन्ह। कौन से होते हैं? गणित के चिन्ह। अब गणित के चिन्ह होते हैं वो सबसे पहले होते हैं, यदि गणित के कभी भी चिन्ह सबसे पहले यदि कोई पढ़ो तो वो गणित के चिन्ह होते हैं सबसे पहले शुरुआत में जोड़, बाकी, गुणा और भाग। ये सर्वाधिक सबसे पहले और पहला स्टेप ये आता है कि गणितीय संक्रिया के अंदर गणित के चिन्ह कौन कौन से होते हैं। और ये आपका जो भी आपका बोर्ड मास नियम है, उस बोर्ड मास नियम के अंदर भी ये जोड़, बाकी, गुणा, भाग अपने शुरुआत का पहला स्टेप यही है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप यही है। अब ये क्या होता है, यहाँ पर जो भी ये गणितीय संक्रिया आपकी जोड़, बाकी और गुणा और भाग है, इनको क्या करते हैं, इनको आप यहाँ पर क्या करते हैं, इनको किसी न किसी क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो किसी न किसी क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करते हैं और उसका मान चेंज कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, किसी न किसी क्वेश्चन में इसको अप्लाई किया जाता है। और क्वेश्चन में अप्लाई करने के बाद में यहाँ हम देखेंगे कि क्वेश्चन का उत्तर कैसे चेंज होता है। जैसे मैं यदि कोई एक उदाहरण लूँ, तो जैसे कोई मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ, उस उदाहरण को देखो। जैसे मैंने कह दिया कि प्लस को माइनस कहना है, माइनस को गुणा कहना है, गुणा को या कह दो भाग को आपके जोड़ कहना है, और आपके गुणा को भाग कहना है। ऐसा कह दिया कि इनको चारों को यदि ये कहा जाता है, ठीक है, यदि ये कहा जाता है तो आपकी जो भी ये गणितीय संक्रिया है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 2 गुणा 3 भाग 4 प्लस 5, ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा। यदि इसको हम प्लस को माइनस में चेंज करें, माइनस को गुणे में चेंज करें, और भाग को प्लस के अंदर चेंज करें, और गुणा को भाग के अंदर चेंज करें, तो ये चारों यदि आपस में चेंज हो जाते हैं तो दिए गए क्वेश्चन का उत्तर क्या होता है। ऐसी कुछ गणितीय संक्रिया हैं। हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। बैकग्राउंड यही है कि आपका गणितीय संक्रिया क्या कहता है या क्या नहीं कहता है। तो शुरुआत में जो भी हम यहाँ पर प्लस, माइनस, गुणा, बाकी ये जो भी चिन्ह होते हैं, उन चिन्हों को ही हम विशेष रूप से यहाँ पर मान के चलते हैं कि ये जो भी जोड़, बाकी और गुणा और भाग है, इन चारों चिन्हों को एक दूसरे के अंदर अप्लाई करना है, या कोई और भी आपके जो भी चिन्ह है आपके, जैसे डेल्टा हो गया, अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, ठीक है, लैम्डा हो गया, म्यू हो गया, सिग्मा हो गया, ठीक है, न्यू हो गया, सिग्मा हो गया, बहुत सारे हैं। ठीक है, ऐसे है। उसके अलावा जैसे कोई स्टार का चिन्ह दे दिया आपको, कोई पॉइंट दे दिया, कोई क्वेश्चन मार्क दे दिया, ऐसे कुछ भी और भी जो भी ऑप्शन है, जैसा आपको एंड का दे दिया, सिंबल का दे दिया, ऑब्लिक का दे दिया, डबल इन्वर्ट कॉमा का दे दिया, एट द रेट का दे दिया, हैश का दे दिया, जो भी चिन्ह आपके दिखे हैं उन चिन्हों का आप किसी न किसी रूप के अंदर ये कह रहा प्रयोग करना है। और प्रयोग करने के बाद में ये कहता है जो दिए गए क्वेश्चन है उसका उत्तर क्या होने की संभावना है, या क्या जो दिए गए उत्तर में कितना चेंज हो सकता है। तो जब भी हम इसके क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन के अंदर देखते हो, तो जैसे ये देखो नहीं, तो इसमें लिखा हुआ है जैसे प्लस को गुणा दिया है। देखो मैं पूरी आपको सभी लिस्ट बताऊंगा कि देखो सभी आप क्वेश्चन को स्क्रीन पर देखते रहो। तो यहाँ पर कुछ लिखा है कि ए का अर्थ प्लस है। जैसे हम वहाँ पर अपने ब्लड रिलेशन में हम पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे हम? रक्त संबंध के अंदर पढ़ते थे कि उसको ये माना है, उसको ये माना है। या हमने शुरुआत में पहली यूनिट आपकी पढ़ी थी, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि किसी काले को पीला कहा जाए, पीले को आसमाना कहा जाए, आसमानी को आप लाल कह दो, तो आपके आकाश का रंग कैसा होता है, वो हमने ऐसे पढ़े थे क्वेश्चन। तो वो मान के चल रहे हो। वैसे वैसे यहाँ पर रक्त संबंध के अंदर भी माना कि यहाँ पर ए गुणा बी का अर्थ होता है ए बी का पिता है। तो ये इसका मतलब जो भी गणितीय संक्रिया है उसमें मैंने गुणे का चिन्ह को मैंने पिता माना है। ये कर प्लस का मतलब होता है ए बी की माता होती है। इसका मतलब मैंने जो भी यहाँ पर आपके प्लस का चिन्ह था उसको मैंने माता के रूप में वहाँ पर प्रदर्शित किया है।
तो जो भी आप क्वेश्चन करोगे तो उन क्वेश्चनों का आप सॉल्यूशन देखो, तो ये आपको कहोगे जैसे ही आपकी संक्रिया दिख रही है बोर्ड के ऊपर, आपके स्क्रीन के ऊपर देखो सब संक्रिया देखो, यहाँ पर के गुणे माइनस का अर्थ गुणा है, तो संक्रिया ओनली जोड़ बाकी गुणा बाकी, इनको आप एक्सचेंज करते रहो। या साथ में ABCD करते दिए कि P का अर्थ गुणे के रूप में, Q का अर्थ है वो भाग के रूप में, R का अर्थ है वो प्लस के रूप में, और S का अर्थ है वो माइनस के रूप में। तो ये दिए गए क्वेश्चन है, इसका मान क्या हो सकता है, ऐसे कुछ क्वेश्चन दे दिए, कुछ प्रतिशत के मान दे दिए गए। P का मतलब प्रतिशत होता है, A का मतलब माइनस होता है, B का मतलब प्लस होता है, C का मतलब गुणा होता है, D का मतलब भाग होता है। तो इनका उत्तर क्या होने की संभावना है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, इनको आप लिस्ट देखो तो आगे आप बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। यहाँ पर आपके दिया है स्टार है, तो ये स्टार है, स्टार का मतलब आपको क्या, स्टार की जगह क्या रखें इन जोड़ बाकी गुणा भाग में, ताकि उत्तर अपना ये दोनों साइड अपना, जैसे ये यहाँ पर लिखा है 25 स्टार 2 स्टार 6, और इसके बराबर लिखा है 4 स्टार आपके 11 स्टार आपके 0। इसका मतलब ये कह रहा है स्टार के मतलब स्टार की संख्या के ऊपर कौन कौन से चिन्ह आएंगे, तो उनको आप करोगे। तो सबसे पहले जब ये मेरे क्वेश्चन आते हैं तो इन क्वेश्चनों को यदि मैं करूं तो आपके क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, तो आप क्वेश्चन को शुरुआत में कर रहा हूं और क्वेश्चन को एक एक करके आप आसानी से इसके उत्तर निकाल सकते हो, और आराम से समझोगे तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। और यदि और भी कोई समस्या है तो और उसके साथ में इन्हीं क्वेश्चनों के साथ में मैंने विगत जो भी भर्तियों के क्वेश्चन है, पिछली प्रतियोगी परीक्षा के क्वेश्चन भी है, वो भी मैंने इसमें शामिल कर रखे हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका क्या दिख रहा है, पहला क्वेश्चन आपका दिख रहा है प्लस का अर्थ भाग है। इसका मतलब मैंने प्लस का अर्थ मैंने क्या लगाया, भाग लगाया, और गुणे का अर्थ मैंने माइनस रखा है, माइनस का अर्थ मैंने गुणा रखा है, और भाग का अर्थ मैंने प्लस रखा है, ठीक है। अब ये इनको मैंने इसके अंदर चेंज किया है। अब ये कह रहा है जो भी 38 + 19 - 16 × 17 भाग 3, ये क्वेश्चन लिखा है 38 + 19 - 16 × 17 भाग 3। इसका मतलब मुझे ये करना है जो भी ये क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के अंदर अपना मान क्या है उसको क्वेश्चन के अनुसार चेंज कर लो। तो यहाँ पर प्लस है, प्लस को मैंने क्या रखा है, भाग रखा है। इसका मतलब मैं लिखूँ यहाँ पर 38 भाग 19, फिर माइनस की जगह मैंने रखा गुणा, और फिर लिखा 16, और 16 के बाद में भाग गुणा, और गुणा की जगह मैंने माइनस रखा है 17, और भाग की जगह मैंने प्लस रखा है। और उसके बाद में ये क्वेश्चन अपना नया तैयार हो गया। इसका मतलब सबसे पहले हमारा ये कहता है क्या, हमारी चीज़ क्या कहता है, हमारा ये कहता है कि जो भी बोर्ड मास नियम होता है, बोर्ड मास नियम मैंने आपको समझाया है, मेरी एक शॉर्ट्स पढ़ा है उसके अंदर आप देखो बोर्ड मास नियम होता है। बोर्ड मास नियम क्या कहता है, जब भी आप किसी भी गणितीय संक्रियाओं से जोड़ बाकी गुणापा करते हो या कर दो गणितीय संक्रिया लगाकर क्वेश्चनों को सॉल्व करते हो, तो सबसे पहले आपको यदि जो भी क्वेश्चन करते हो तो इन क्वेश्चनों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले एक शब्द होता है का, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैं करूँगा। उसके बाद में एक क्वेश्चन आपके एक पॉइंट होता है छोटा कोष्ठक, सॉरी उससे पहले हो गया रेखा कोष्ठक। इसका मतलब एक चिन्ह होगा आपको रेखा कोष्ठक। एक मैं आपको उदाहरण बताऊंगा, उसके अंदर आपको चीज़ें क्या क्या करनी है और उसको कैसे करनी है। रेखा कोष्ठक, रेखा कोष्ठक के बाद में होता है छोटा कोष्ठक सॉल्व करना होता है। उसके बाद में आपका मंजिला कोष्ठक होता है, आपको वो सॉल्व करना होता है। उसके बाद में आपका बड़ा कोष्ठक सॉल्व करना होता है, कोष्ठक। और इन बड़ा कोष्ठक के अंदर इन जितने भी कोष्ठक है इनके अंदर अपने जो भी आपके पॉइंट आ रहे हैं, जो भी आपकी संक्रियाएं आ रही है, गणितीय संक्रियाएं कौन सी, आपकी प्लस माइनस गुणा और भाग, इनको भी यदि क्रम अनुसार देखें तो सबसे पहले भाग का चिन्ह आएगा, उसके बाद में गुणे का, उसके बाद में जोड़, और बाकी साथ साथ में चलते हैं। इसका मतलब सबसे पहले आपको भाग कहीं पर भी दिया है वो भाग सॉल्व करना है, उसके बाद में गुणा सॉल्व करना है, फिर प्लस सॉल्व करना है, और फिर माइनस सॉल्व करना है। इसका मतलब जोड़ बाकी तो आपके साथ में चलती है, पढ़ना को जोड़ बाकी का ये मैंने शॉर्ट्स वीडियो डाला है, और आगे भी आपके क्वेश्चन बहुत आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भी ये बोर्ड मास नियम ये कहता है सबसे पहले कभी भी ऐसे सॉल्व करो तो सबसे पहले भाग को सॉल्व करना है, भाग के बाद में गुणे को, और गुणे के बाद में जोड़ और बाकी को आप साथ साथ में कर सकते हो। तो सबसे पहले इसके यदि क्वेश्चन देखें तो ये जो भी क्वेश्चन है इसका उत्तर क्या हो सकता है, तो आप ये देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 38 और भाग 19, इसको मैं भाग को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो 38 में 19 का भाग 38 में गए 2 बार, फिर मैंने लिखा गुणा 16, फिर लिखा -17 + 3। अब मैं क्या करूँगा, गुणे को सॉल्व। इसका मतलब सबसे पहले मैं भाग सॉल्व करूँगा, फिर मैं गुणा सॉल्व करूँगा, फिर जोड़ और बाकी मैं साथ साथ चलाता जाऊँगा।
इसका मतलब मेरा यहाँ पर 2 गुणा 16 हो गया 32, और 32 में से ये करा 17 प्लस 3। अब यहाँ पर पूर्णांकों की जोड़ बाकी ये कहती है कि जो भी समान चिन्ह है वो आपके जुड़ते हैं और असमान चिन्ह आपस में घटते हैं, और समान चिन्ह जुड़ते हैं तो 32 ये प्लस का है और ये 3 प्लस का, ये दोनों जुड़ के हो गए आपके 35, वो भी प्लस के, और एक हो गया ये चिन्ह 17 माइनस का। अब एक जोड़ होगी और एक बाकी हो गई, तो जोड़ और बाकी आपस में, इसका मतलब पूर्णांकों की एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो यहाँ पर पूर्णांक घटते हैं तो मान माइनस में रहता है या प्लस में रहता है वो संख्या पर डिपेंड करता है। घटते हैं तो 17 और 35 का अंतर कितना हो गया 18, लेकिन मान 35 है, प्लस की संख्या बड़ी संख्या प्लस की है, इसलिए उत्तर भी हमारा प्लस के अंदर रहेगा, उत्तर आएगा प्लस का 18। फिर अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, फिर अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्लस को मैंने क्या लिखा है, गुणा लिखा है, और गुणे को मैंने भाग का रूप दिया है, और प्लस और माइनस का, ठीक है ना, भाग का अर्थ प्लस है और माइनस का अर्थ भाग है। इसका मतलब मैंने चेंज किसको केस में किया है, प्लस को चेंज किया है गुणे में, गुणे को चेंज किया है मैंने माइनस में। फिर इसके बाद में मैंने भाग का अर्थ ये कह रहा है प्लस रखना है, और माइनस का अर्थ ये कह रहा है भाग रखना है। इसका मतलब इन चारों को आपस में चेंज करना है, इन चारों को आपस में चेंज करना है। तो ये कह रहा है क्वेश्चन में, जो आपके ये क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है 175 माइनस 25 भाग 5 प्लस 20 गुणा 3 प्लस 10 बराबर आपका क्वेश्चन हमारा क्या होगा। इसका मतलब सबसे पहले आपको जब भी इसको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप ये करो कि ये जो भी ये क्वेश्चन है उसके ऊपर ये प्लस गुणा भाग और माइनस, इसको चेंज किसके अंदर किया है वो चेंज करो। ये कह रहा है कि यदि प्लस की जगह में गुणा रख दूं, गुणे की जगह में माइनस रख दूं, भाग की जगह प्लस रख दूं और माइनस की जगह में भाग का चिन्ह रख दूं, तो ये दी गई संख्या का मेरा उत्तर क्या हो सकता है। इसका मतलब ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन के अंदर आपके प्लस माइनस, अब सबसे पहले माइनस लिखा है तो 175 अपनी जगह है, माइनस को मैंने भाग का रूप दिया है, इसका माइनस की जगह में भाग का चिन्ह रखूंगा, बाकी भाग के चिन्ह में जगह रखूंगा प्लस का चिन्ह, फिर प्लस की जगह में रखूंगा गुणे का चिन्ह, और फिर गुणे की जगह में चिन्ह रखूंगा माइनस का, और फिर वापस प्लस की जगह में चिन्ह किसका रखूंगा गुणे का। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, इसका मतलब जो भी है जोड़ बाकी गुणा भाग है उसको किसके अंदर कन्वर्ट करना है वो मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे, तो सॉल्यूशन करेंगे सबसे पहले मैंने कहा बोर्ड में नियम हमेशा पहला कहता है सबसे पहले भाग सॉल्व करो, फिर गुणा सॉल्व करो, फिर जोड़ और बाकी आप सॉल्व कर सकते हैं। जोड़ और बाकी में ये है कि पहले संख्या जुड़ती है फिर संख्या घटती है, तो यहाँ से यदि पहले देखो तो सबसे पहले भाग आएगा, फिर गुणा आएगा, फिर प्लस आता है, फिर माइनस आता है, इसका मतलब सबसे लास्ट में बाकी होती है। तो इसको करें तो देखो 25 का भाग 175 में गया कितनी बार, 25 गए 150, 25 आते 175, अब आगे प्लस, अब देखो 20 गुणा 5 ये गुणा है तो 20 गुणा 5 100 हो गए, और माइनस का माइनस पड़ा है, और देखो 3 और 10 आपस में गुणा है इसलिए ये हो गए 30। इसका मतलब 5 और 20 भी आपस में गुणा है और 3 और 10 भी आपस में गुणा है, तो ये गुणा हो गया। आप एक स्टेप पर दोनों गुणे कर सकते हो, भाग और गुणा आपस में एक स्टेप पर मैंने निपटा दिया। अब देखो दो संख्या आपकी प्लस की, एक 7 प्लस की है और एक 100 प्लस की है, ये दोनों मिलके कितनी हो गई, ये दोनों मिलके हो गई 107। 107 हो गई, और 107 में से 30 ये घटाना है माइनस का, इसका मतलब ये हो गई प्लस के 107, और प्लस के 107 में से 30 घटाना है, उत्तर कितना रहता है मेरा, उत्तर रहता है 77, वो भी किसका प्लस का। क्यों, बड़ी संख्या प्लस की है, मान मेरा प्लस में रहता। यदि बड़ी संख्या ये 107 माइनस की होती तो मेरा उत्तर भी किस में होता, माइनस होता, तो उत्तर मेरा आया प्लस का, ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए का अर्थ प्लस में है, इसका मतलब कहीं पर ये शब्द लिखा ए है उसकी जगह में प्लस का चिन्ह रखो, ठीक है। ए की जगह में क्या रखूं, प्लस का चिन्ह, इसका मतलब ए की जगह प्लस का चिन्ह रखना है, बी की जगह माइनस चिन्ह रखना है, सी की जगह गुणे का चिन्ह रखना है, और डी की जगह मुझे भाग का चिन्ह रखना है। तो जो ये क्वेश्चन कह रहा है आपका 18 सी 14 ए 6 बी 16 डी और 4, यहाँ पर जब ये भी सी डी चारों लिखे हैं उसकी जगह आप ऊपर वाले निशान उनको ध्यानपूर्वक पढ़कर और उनको उत्तर आप यहाँ से दो। इसका मतलब ए की जगह प्लस रखना है, तो सी की जगह सबसे पहले क्या रखो, 18 सी की जगह गुणे का चिन्ह दिया है, बाकी संख्या सेम रखोगे। ए की जगह इसने प्लस का चिन्ह रखा है तो मैं प्लस रखूंगा, और 6 अपनी जगह है।
बी की जगह इसने क्या लिखा है, माइनस रखा है, तो बी की जगह मैं माइनस रखूंगा। फिर 16 अपनी जगह, और डी की जगह इसने भाग रखा है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर अंत में भाग रखूंगा। अब देखो, अब सबसे पहले भाग को सॉल्व करना है, तो बाकी वाली संख्या मैंने सेम टू सेम उतार ली, और 18 गुणा 14 इधर आप कर सकते हो, ठीक है, माइनस, और 16 में 4 का भाग गया 4 बार। बात आई समझ में। अब ये सबसे पहले 18 और 14 को गुणा करो, तो मैं 18 और 14 को गुणा करूँ तो 18 ये होता है 180, और 18 चौक 72 होता है, ये टोटल हो गए 2, 7, 8, 15, 5, 252। कितने हो गए, 252। तो ये तो हो गया इनका गुणा 252। अब 252 में प्लस 6 करना है और माइनस 4 करना है, इसका मतलब 252 प्लस किए और ये जोड़ के हो गए 258। कितने हो गए, 52 और 6 58, 58 में से 4 गए तो आपके उत्तर आएगा 254। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। फिर आगे और क्वेश्चन कह रहे हैं, क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लस का अर्थ आपके माइनस है, माइनस का अर्थ आपके गुणा है, और गुणा का अर्थ भाग है, और भाग का अर्थ प्लस है। सबका सब सिस्टम एक ही है। ये क्वेश्चन समझो, ये क्वेश्चन ध्यान में पड़ गया तो आप कितने भी सारे क्वेश्चन कर सकते हो, सभी का उत्तर एक जैसा ही आना है, सभी का तरीका एक जैसा ही है, और आप सभी को आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्लस का अर्थ माइनस है, तो प्लस का अर्थ मैंने क्या लगाया, माइनस। फिर ये कह रहा माइनस का अर्थ इसने क्या लिखा, गुणा। गुणे का अर्थ इसने क्या लिखा, भाग। और भाग का अर्थ क्या लिखा इसने, भाग का अर्थ इसने लिखा प्लस में। इसका ये कह रहा है 26 माइनस 18 गुणा 9 भाग 3 प्लस 11। इसका अर्थ क्या होगा, इसका मतलब इसका उत्तर क्या होगा, तो 26 माइनस 18 गुणा 9 भाग 3 प्लस 11। इसका उत्तर क्या होगा यदि मैं प्लस माइनस गुणा भाग को माइनस गुणा भाग और प्लस का मान रखूं, तो मेरा उत्तर क्या होगा, तो 26 अपनी जगह, 18 अपनी जगह है, 9 अपनी जगह है, 3 अपनी जगह है, और 11 अपनी जगह है। 20 का चिन्ह चेंज करने, माइनस का चिन्ह गुणे में, गुणे का चिन्ह भाग में, भाग का चिन्ह प्लस में, और प्लस का चिन्ह माइनस में, ठीक है। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, बोर्ड वंश नियम के तहत भाग करो, तो 9 का भाग 18 में गया 2 बार, इधर है आपका गुणा 26, और इधर बड़ा है 9 और माइनस 11, ठीक है, 9 माइनस 11। अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं 26 गुणा 2 कर लूँ पहले, गुणा 52, 52 प्लस 9 माइनस 11। अब 52 प्लस 9 है, तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका 52, और ये हो गया माइनस के 2। 52 में से आपके प्लस के 9 जोड़ने हैं और माइनस का 11 करना है, तो प्लस की जगह ये कह रहा है आपका माइनस होगा, तो अपना उत्तर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, तो ये 9 नहीं, यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 था, तो ये आप 2 प्लस 3 माइनस 11। अब ये 2 प्लस 3 है, तो 26 गुणा 2 52 हो गया, और 52 के साथ में ये 3 माइनस 11, तो 3 जोड़ लिए 55, 55 में से 11 गए अपने, कितने होते हैं 44 होते हैं। ऑप्शन नंबर अपना 3 हो गया। फिर अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ आपके माइनस है, सी का अर्थ गुणा है, और डी का अर्थ भाग है। इसका मतलब मैं सीधे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसका मतलब आपको क्वेश्चन के अंदर क्या लिखना है, आपको क्वेश्चन के अंदर ये लिखना है कि जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है 100D, 100 के बाद में क्या इसमें चिन्ह लिखा है, डी, डी के बाद 20, सी 3, ए 10, बी 5। अब ये कह रहा है जो भी ए बी सी डी है उसकी जगह मैं ये क्या रखूँ, प्लस माइनस गुणा और भाग, ये ए बी सी डी की जगह रखना है, ये ए की जगह, बी की जगह, सी की जगह और डी की जगह, और यहाँ पर क्या लिखना है आपने, भाग लिखना है। तो ए बी सी डी की जगह चारों की जगह मैंने भाग लिख दिया, जोड़ बाकी गुणा भाग कर दिया। अब ये 100, डी की जगह मैं लिखूंगा भाग 20, सी की जगह रखूंगा गुणा 3, ए की जगह रखूंगा प्लस 10, बी की जगह रखूंगा माइनस 5। ये मेरा ऑपरेटर चेंज हो गया, संग्रह चेंज कर ली मैंने। अब संग्रह चेंज करने के बाद में कहता है बोर्ड वंश नियम संभालो। बोर्ड वंश नियम कहता है सबसे पहले भाग करो, 20 का भाग 5, 100 में गया 5 बार, बार गुणा 3 लिखा है, गुणा 3 लिख दिया, प्लस का प्लस, 10 का 10, माइनस का माइनस और 5 का 5। अब बोर्ड वंश नियम कहता है भाग के बाद में करो गुणा, तो ये 5 और 3 का गुणा कर लिया 15,
बाद वाली संख्या सेम हो गई। अब बोर्ड मास नियम कहता है पहले करो जोड़, तो +15 और +10 हो गए +25, और 25 में से ये 5 माइनस के गए तो प्लस का 20 रहा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया। फिर आपके और आगे क्वेश्चन क्या कहते हैं, ये कह रहा है कि आपके प्लस का अर्थ गुणा है, माइनस का भाग है, बस सब का सब सेम ये तरीका। आप कितने भी आप हजारों क्वेश्चन करो, यदि आपके कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपकी प्रश्नावली समझ आ जाएगी। ज़्यादा आपने वो कहते हैं कि हार्ड वाली प्रश्नावली है नहीं, तो नॉर्मल प्रश्नावली है। इसके क्वेश्चन भी अपने संक्रिय वाले क्वेश्चन, रेलवे वाले में रेलवे और पटवार वाले क्वेश्चन के अंदर आते हैं, लेकिन वहाँ पर जब भी बैंक के क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पर हमें इसी संक्रिया के अंदर आपकी संख्या पॉइंट होकर दे दे, मत दशमलव की संख्या दे दे। जैसे उदाहरण यदि आप एक ऐसे मानो तो आपके जैसे आपके बैंक और रेलवे के जो भी क्वेश्चन होते हैं, ये पटवार के अंदर जो भी रेलवे और जो भी बैंक वाली भर्ती हैं उनके अंदर यदि आपके कोई क्वेश्चन ऐसा दे दे तो आपको ऐसा दे देगा 2.4 गुणा, ठीक है, 5.3 या 4 भाग 2.7 माइनस 1.9 और प्लस 2.8। अब ये करो कि इसका उत्तर क्या होगा, तो समस्या यहाँ पर होती है, ठीक है। तो समस्या यहाँ पर होती है, तो आपको देखना कि सबसे पहले भाग दो। तो ये मान लो 54 है, 54 के अंदर 27 का भाग है 2 बार, 2 का उधर गुणा किया 2.4 से उत्तर है 4.8, और 4.8 के साथ में 1.9 जो घटा लो और 2.8 जोड़ लो, तो ये मान लो 48 है, ये 28 हो गए। कितने हो गए, 8 और 8 16, हासिल के 1 4 2 6 और 1 7, ये हो गए 7.6, और उसमें से घटाने 1.9 घटाएंगे तो 16 में से 9 गए रहेंगे 7, और 6 में से ये गया 5, उत्तर आ जाएगा 5.7। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मतलब वहाँ पर दिमाग लगाना कि ये 27 है और 2.7 मतलब 27 का भाग 54 के अंदर 2 बार गया। ऐसे क्वेश्चन आपको वो ऐसे देगा कि आपको लगभग परफेक्ट उत्तर आ सकता है जल्दी से जल्दी यदि दिमाग है तो ये क्वेश्चन कह रहा है इसका अर्थ क्या होगा। तो ये क्वेश्चन हमारा 8 + 4 भाग 3 गुणा 18 - 9, इसका अर्थ क्या होगा। यदि आप जोड़ की जगह लिख रहे हो गुणा, तो 8 गुणा 4, भाग की जगह लिख रहे हो क्या, भाग की जगह प्लस रख रहे हो 3, गुणा की जगह क्या लिख रहे हो, गुणा की जगह माइनस रख रहे हो, और माइनस की जगह क्या रख रहे हो, भाग रख रहे हो। और ये क्वेश्चन है, इसका मतलब ये था क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन था, और इसकी मैंने यहाँ पर क्या कर दी, संक्रिया चेंज कर ली। क्या कर ली, संक्रिया चेंज कर ली, और संक्रिया चेंज करने के बाद में आपका क्वेश्चन अलग बन गया। तो ये कह रहा है सबसे पहले भाग निपटाओ। 9 का भाग 18 में 2 बार लिखा -3 प्लस 8 और 4 का गुणा कर दिया 32। अब ये 32 और ये हो गए 3 - 2 का मतलब होता है 1, और ये हो गए 32 + 1 33। ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया। फिर आगे ये कह रहा है क्वेश्चन आपका कि ये जो भी गणितीय संक्रिया है उसमें भाग का अर्थ गुणा है। तो मैं सीधा क्वेश्चन लिख रहा हूँ 20 + 4 गुणा 6 - 5 भाग 7, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाग का अर्थ गुणा है, तो यहाँ पर भी मैं 20, ठीक है, प्लस कहाँ दिख रहा है, प्लस का अर्थ क्या है, यहाँ पर ये कह रहा प्लस का अर्थ भाग है, तो ये भाग 4, ये गुणा है, गुणा का अर्थ क्या है, तो ये दिख रहा है यहाँ पर क्या, गुणा का अर्थ माइनस है, तो ये -6, माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ ये प्लस कह रहा है, ये लो प्लस, और भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ ये गुणा कह रहा है, तो ये लो गुणा। अर्थ मान क्या होगा, मान बहुत सिंपल है, 20 भाग 4, सबसे पहले भाग निपटाया, फिर 6 प्लस, ये 5 और 7 हो गए 35, ये हो गए 35, और ये 5 प्लस के हो गए 40, 40 में से 6 गए अपने 32 रहते, 34 रहते, कितने रह गए 34। ऑप्शन नंबर सी, बहुत सिंपल है। फिर अगला क्वेश्चन और अपना क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माइनस भाग के लिए, प्लस गुणा के लिए, भाग घटाने के लिए, और गुणा जोड़ने के लिए हो, ठीक है, जोड़ने के लिए। इसका मतलब माइनस है वो भाग के लिए, इसका मतलब माइनस भाग के लिए, यहाँ पर इसका मतलब माइनस भाग के लिए, इसका मतलब ये होता है माइनस को कहाँ यूज़ करना है, भाग की जगह। गुणा जोड़ने के लिए, इसका मतलब जहाँ पर भी जोड़ का शब्द का यूज़ हो रहा है वहाँ पर गुणे का यूज़ करना है, इसका समझ आई। तो जहाँ पर भी जोड़ शब्द, यहाँ पर नीचे आपके क्वेश्चन में जहाँ पर भी प्लस है वहाँ पर हमें गुणे का चिन्ह लगाना है, जहाँ पर भी भाग है वहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाना है। बात है समझे। तो क्वेश्चन है 36 + 6 - 3 गुणा 5 भाग 3।
इस क्वेश्चन में ये कह रहा है माइनस है वो भाग के लिए, इसका मतलब कहीं पर भी आपके माइनस दिख रहे हैं तो ये लिख रहा हूँ मैं सेम टू सेम संख्या लिख रहा हूँ और इनके बीच में थोड़ी सी खाली जगह छोड़ रहा हूँ। ठीक है, खाली जगह छोड़ रहा हूँ तो वहाँ पर ये कह रहा है। अब सबसे पहले आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, पॉइंट क्या कह रहा है, पॉइंट ये कह रहा है माइनस है वो भाग के लिए। क्या कह रहा है, माइनस है वो भाग के लिए, इसका मतलब कहीं पर माइनस दिख रहा है वो भाग के लिए आ गया। प्लस है वो गुणा के लिए, प्लस है वो गुणा के लिए। ठीक है, भाग है वो घटाने के लिए, भाग है वो घटाने के लिए, और गुणा है वो जोड़ने के लिए, तो गुणे की जगह जोड़ने के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कह रहे हैं इसका अर्थ क्या होगा, या कह दो इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर देखें तो सबसे पहले भाग करोगे, भाग करोगे तो 3 का भाग 6 में 2 बार गया, और इधर हम कर लेंगे 36, तो 36 गुणा 2 72, और 72 में आप 5 - 3 का मतलब 2 जोड़ लो, तो ये हुए 36 गुणा 2 72, 72 में 5 - 3, तो 36 में 5 जोड़ के 3 घटाओ, या 5 में से 3 घटा के जो उत्तर आता है उसको भी आप 72 के साथ में जोड़ोगे तो भी अपना उत्तर अपना वही आएगा जो आप पहले करना चाहते हो। ठीक है, तो ये हो गए क्वेश्चन। फिर अगले वाला क्वेश्चन और दिख रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में आपको निम्नलिखित प्रतीकों के अनुसार कुछ विकल्प दिए और उनको सही उत्तर चुनना है। तो ये कर माइनस कर गुणाएं, तो ये कह रहा हूँ 14 - 10 भाग 4 गुणा 16 + 8, मतलब वही तरीका, एक क्वेश्चन कर रहा हूँ या 1000 क्वेश्चन कर रहा हूँ आपका तरीका वही रहेगा। ये कह रहा माइनस का अर्थ भाग है, सॉरी गुणा है, तो मैं 14 माइनस के अर्थ मैंने गुणा लिख दिया। ये कह रहा भाग, ठीक है, भाग का अर्थ माइनस है तो भाग का अर्थ मैंने माइनस लिख दिया, 20 50 और बाद में आता है गुणा, गुणे का अर्थ प्लस है, ये लिख दिया प्लस का चिन्ह, और ये कह रहा प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह का मतलब होता है ये भाग है, प्लस का अर्थ है भाग, भाग 8। अब इसको सॉल्यूशन करना है, तो इसको सॉल्यूशन करना है तो क्या करें, तो सबसे पहले इसमें क्या करें कि सबसे पहले भाग करें, तो 8 का भाग 16 में गया 2 बार, प्लस का प्लस, 4 का 4, माइनस का माइनस, अब ये है गुणा, तो भाग हो गया, भाग के बाद गुणा करें, भाग के बाद गुणा हो गया, तो 14 गुणा 10 से 140, 140 के साथ में आप क्या करो 2 जोड़ लोगे 142, और -4 करोगे तो 138, ऑप्शन नंबर आपका बी आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेम टू सेम क्वेश्चन हो रहा है, वो क्वेश्चन अगले वाला कह रहा है क्या प्लस का अर्थ आपका गुणा है, गुणे का अर्थ भाग है, भाग माइनस का अर्थ आपका योग है, और भाग का अर्थ घटाना है। इसका मतलब आपके जो क्वेश्चन है 20 - 8 गुणा 4 भाग 3 + 2 का अर्थ क्या होगा, या इसका उत्तर क्या होगा, इसका अर्थ होगा, ये कह रहा माइनस है और माइनस की जगह क्या लिखा, माइनस का अर्थ योग है, इसका मतलब मैं माइनस की जगह योग का चिन्ह लगाऊं। फिर ये गुणा का चिन्ह है और ये कह रहा है गुणे का अर्थ भाग है, तो मैं गुणे की जगह मैंने भाग का चिन्ह लगा दिया। फिर आता भाग का चिन्ह, और ये कह रहा भाग का अर्थ घटाना है, इसका मतलब भाग की जगह मैं क्या कर दूँ माइनस का चिन्ह। फिर आता प्लस का चिन्ह, और ये कह रहा प्लस का अर्थ गुणा होता है, इसका मतलब मैं प्लस की जगह गुणा कर लूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हमारा यही रूल है, क्या है, जो भी मैंने अभी कहा था, मैंने कहा बोर्ड मास नियम है आपका, जो भी बोर्ड मास नियम है वो बोर्ड मास नियम कहता है एक सूत्र होता है भागुजोबा। क्या होता है, भागुजोबा। भागुजोबा का मतलब ये होता है, सबसे पहले भाग का मतलब भाग होता है, गु का मतलब गुणा होता है, और जो का मतलब जोड़ होता है, और जोड़ के बाद में भाग का मतलब बाकी होता है। तो ये भागुजोबा, और भागुजोबा का मतलब ये होता है आपका भाग गुणा जोड़ और बाकी, ये क्रम होता है आपका। ठीक है, तो ये सबसे पहले 8 भाग 4 का मतलब ये 2 हो गया, बाहर लिखा है 20 प्लस, इसको रहने दो, माइनस का माइनस रहने दो, फिर 3 गुणा 2 6 कर लो, ये 6 कर लिए बराबर। अब ये कर लो 20 और 2 22 हो गए, 22 में से 6 गए आपके कितने हो गए, 16 बच गए, ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया। फिर अगला क्वेश्चन और कह रहा है आपका, क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है पी प्लस को, इसका मतलब प्लस है वहाँ पर, पी है वहाँ पर प्लस लगना है। तो क्वेश्चन है पर 18S 36 R 12 Q 6 P और 7। ये कह रहा है P है प्लस को है, तो P की जगह मैं प्लस रख लूँ, Q है वो माइनस को है, ये लो माइनस रख लिया, R है वो भाग को, ये लो मैंने भाग रख लिया, और S है वो गुणा को है, ये लो S रख लिया। ठीक है, व्यक्त करता है, तो ये हमने व्यक्त कर दिया। ये करा, इसका उत्तर क्या होता है, इसका उत्तर निकालें। सबसे पहले भाग दें, 12 का भाग 36 में 3 गए बार गया, और 12 गुणा -6 और प्लस का 7, फिर गुणा करते हैं तो 18 होता है 54, 54 में से 6 घटाने हैं और 1 जोड़ना, इसका मतलब 1 ही जोड़ो,
-6 का मतलब होता है +1, इसका मतलब 54 + 1 का मतलब होता है 55। ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। फिर अगले वाला और क्वेश्चन क्या कह रहे हैं अपने, अगले वाले क्वेश्चन आपके कह रहे हैं कि आपके माइनस का अर्थ गुणा है, ठीक है। माइनस का अर्थ क्या होता है, माइनस का अर्थ ये कह रहा है गुणा है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपके ये कह रहा है माइनस का अर्थ गुणा है, क्यू का अर्थ भाग है, आर का अर्थ प्लस है और एस का मतलब माइनस है। तो 154 क्यू 14 एस 7 पी 3 आर 25 का मान क्या होगा। तो इसका मान क्या होगा, तो इसको आप यदि देखते हो तो इसका मान क्या होगा, तो आपके क्वेश्चन आपके लिखा है 154 के बाद में लिखा है क्यू, फिर लिखा है 14, फिर लिखा है एस, फिर लिखा 7 पी 3 आर 25, ठीक है 25। ये इसने क्वेश्चन लिख दिया। अब ये कह रहा है इसका अर्थ क्या होगा, तो सबसे पहले ये कह रहा है पी का अर्थ गुणा है, तो पी का अर्थ गुणा हो गया और बाहर वाली दोनों संख्या लिख दी। क्यू का अर्थ भाग है, क्यू का अर्थ भाग है तो यहाँ पर ये भाग लिख दिया और 154 लिख दिया और इधर लिख दिया 14। आर का अर्थ प्लस है तो यहाँ पर प्लस हो गया और 25 हो गया। एस का मतलब घटाना है, इसका मतलब ये बीच में मैंने घटाना इस चिन्ह लगा दिया, ठीक है। तो सबसे पहले अब इसका उत्तर क्या होगा, इसका सबसे पहले आप भाग कर लो, 14 का भाग 154 के अंदर देना है, ठीक है। तो 2 भाग 154 में कितनी बार जाता है, तो मैं ये लिख दूँ जैसे 154 है और 154 में मैंने 14 भाग दिया तो 14 का 15 भाग है एक बार, 14 एक 14 शेष 15 1 14 और वापस एक बार गया 14 एकम 14। इसका मतलब 14 का भाग 154 में 11 बार गया। कितनी बार गया, ये 11 बार गया, ये 11 बार लिख दिया। उसके बाद में माइनस का माइनस 7 गुणा 3 ये कर लो 7 में 21 + 25, ठीक है। ये भाग कर लिया, बीच में माइनस ये पड़ा और इधर वाला गुणा कर लिया। एक ही पहले भाग कर लो और बाद में गुणा कर लो। यदि अपने भाग और गुणा लगातार क्रम में आते हैं, जैसे यहाँ पर ऐसे दे दिया 14 भाग 7 गुणा 2, इसका मतलब पहले भाग करना है फिर गुणा करना है। बात है समझ में, पहले भाग करना है फिर गुणा करना है, अन्यथा आप पहले यदि गुणा करोगे और फिर उसके अंदर भाग दोगे उत्तर गलत आ जाएगा। क्योंकि पहले आप यदि गुणा करें तो उत्तर होता है 14, 14 का भाग 14 में उत्तर आता है 1, जो आपका गलत है। लेकिन उत्तर क्या आना चाहिए, 7 का भाग 14 में गया 2 बार, फिर करता 2 गुणा 2 और उत्तर आना चाहिए 4 और आपका उत्तर आ रहा है 1, जो आपकी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर इनको जोड़ लो, 11 ये प्लस के और ये 25 प्लस के, टोटल हो गए 36 और 36 में से 21 गए तो 25 और ये 11 हो गए 36 और 36 में से 21 गए तो कितने हो गए, आप 6 में से ये गया 5, ठीक है। और 3 में से 2 गया 1, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन कह रहा है पी बराबर प्रतिशत है, तो जहाँ पर भी पी है उसको प्रतिशत लिखना है, ठीक है। तो p की जगह प्रतिशत लिखना है, तो ये लिखा है 100 का। अब ये क्वेश्चन कह रहा है का, सबसे पहले का सॉल्व करना है, फिर लिखना है 5, फिर लिखना है p, फिर लिखना है b, फिर लिखना है 53, फिर लिखना है a और फिर लिखना है 4। और ये क्वेश्चन मार्क पूरा होने के बाद में ये कोष्टक बंद है और कोष्टक बंद होने के बाद में आपका क्या करना है, यहाँ पर ठीक है, कोष्टक बंद होने के बाद में बाहर क्या लिखा है डी और 9। इसका मतलब पहले आप कोष्टक के सॉल्व करोगे। मैंने अभी कहा है कि सबसे पहले आपको क्या सॉल्व करना है, ये अभी बोर्डमास नियम आपको मैंने बताया है कि बोर्डमास नियम का क्या कहता है। आपका बोर्डमास नियम ये कहता है सबसे पहले आप गणितीय, मैंने आपको कहा ना अभी, मैंने कहा सबसे पहले आपको बोर्डमास नियम क्या कहता है, ठीक है। तो बोर्डमास नियम के अंदर मैंने आपको कहा जो भी गणितीय संक्रिया है और उसको आपको करना है। तो गणितीय संक्रिया में आपको मैंने अभी यहाँ पर बताया था, ठीक है, यहाँ पर नहीं था तो यहाँ पर वापस देख लो। तो गणितीय संक्रिया आपकी ये कहती है, क्या कहती है, सबसे पहले आपको छोटा क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या करना है, सबसे पहले आपको जो भी का वर्ड है उस का वर्ड का यूज़ करना है। का वर्ड के बाद में आपको जो भी चीज़ होती है कौन सी, रेखा कोष्टक, उसको सॉल्व करना है। रेखा कोष्टक के बाद में आपका जो भी छोटा कोष्टक होता है उसको सॉल्व करना है, फिर आपके मंझला कोष्टक सॉल्व करना है और फिर आपके बड़ा कोष्टक सॉल्व करना है। और उनके साथ साथ आप क्या करोगे, उनके साथ साथ जो भी आपकी गणितीय संक्रियाएं दे रखी हैं उन गणितीय संक्रियाओं का भी यूज़ करते जाओ।
तो जो भी आपकी गणितीय संक्रिया हैं कौन सी है आपकी, भाग, भाग के बाद में गुणा और फिर प्लस और फिर बाकी, ये आपका क्रम रहना है। तो यह सबसे पहले का शब्द उसको सॉल्व करना है, का से पहले किसी का भी हाथ नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये का है, इसका मतलब में का मतलब होता है गुणा, पहली बात और ध्यान रखना है। का मतलब क्या होता है, इस का अर्थ होता है, का अर्थ होता है गुणा, ठीक है। इसका वर्ड का अर्थ होता है, क्या होता है, गुणा करना, क्या करना है, गुणा करना है। तो सबसे पहले 100 का मतलब है गुणा करना, 5 का 5। फिर लिखा है PB, इसका मतलब P की जगह रखना है आपके प्रतिशत और B की जगह रखना है प्लस। तो 5, 100 का 5%, इसका मतलब 100 का 5, P की जगह लिखा प्रतिशत, और फिर आपने क्या लिखा है, B का मतलब लिखा है प्लस 5 और 3, 53 के बाद में आया ए वर्ड, ए की जगह आया -4। इस कोष्ट को पहले सॉल्व करना है, फिर डी का मतलब है भाग 9। इसका मतलब आप कह रहे हो सर सबसे पहले भागुजोबा होता है लेकिन कोष्टक पहले होता है, क्या होता है, भागुजोबा है लेकिन भाग गुणा जोड़ बाकी है, लेकिन उससे पहले आपका का होगा, का के बाद में रेखा नहीं है तो आप छोटा क्वेश्चन सॉल्व करो। इसका मतलब यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर आपका क्या है, ये पूरा छोटा क्वेश्चन दिया है। इसका मतलब इस छोटे क्वेश्चन के अंदर जो भी आपका पहले मैटर दिया उसको पहले सॉल्व करोगे, फिर आपके बाद आप उसके अंदर भाग दोगे। बात है समझ में। अब यहाँ पर आपके क्या है, 100 का 5% और 100 का, ये 100 का मतलब गुणा 5% का मतलब होता है बट्टे 100, फिर प्लस 53 - 4 और ये कह रहा भाग, और इसके अंदर देना है 9 का भाग देना है, ठीक है। अब ये 100 से 100 आपका कट गया, ये होता है 5। इसका मतलब ये 5 प्लस 53 - 4, इस कोष्टक सॉल्व करो और उसके अंदर आपको किसका भाग देना है, 9 का भाग देना है। तो ये सॉल्व करते तो 53 और ये 5 में से 4 गया 1 आ जाता है, तो 53 प्लस 1 कितना हो गया, 54, और 54 के अंदर ये भाग देना है 9 का। इसका मतलब अब कोष्टक मेरा पूरा गया, कोष्टक का पूरा एक ही उत्तर आ गया। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, कोष्टक हटा सकते हो और कोष्टक के अंदर 9 का भाग देना है। 54 का भाग 9 के अंदर गया, ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया, 6 उत्तर आता है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और आज का समय यहाँ पर समाप्त होता है और नेक्स्ट क्लास में यहीं से आपको क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।